जमील, क्या आप हमसे नाराज हैं? हमें आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे साथ ये करेंगे। ऐसा क्या किया है हमने आपके साथ? इस्तेमाल किया है आपने हमारा, कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पर नचाया है हमें, दिल तोड़ा है हमारा। ये क्या कह रहे हैं आप? हम आपके दोस्त थे ना, राजदाद। ये सिला दिया है आपने हमें हमारी दोस्ती का। अच्छा, तो सिला चाहिए आपको उन सब बातों का? बदला चाहते हैं आप? मतलब और गर्ज शामिल था आपकी दोस्ती में? नहीं, ना सिला चाहिए और ना बदला, और ना ही हमारी दोस्ती में मतलब और गर्ज शामिल था। तो फिर ये सब क्या है जमील? प्यार। यार, लेकिन हमने आपको कभी इस नजर से नहीं देखा। हमने हमेशा आप में एक अच्छा दोस्त पाया है। पता नहीं कैसे, कब, हंसते खेलते लड़ते झगड़ते, रूबी जी हमें आपसे, हमें आपसे। अगर हमारी वजह से आपका दिल दुखा है या कोई तकलीफ पहुंची तो हमें माफ कर। कसूर आपका नहीं है। हमें पता है कि हमें मोहब्बत करनी नहीं आती। आप हमारी दोस्त हैं। बस आपसे एक दरख्वास्त है कि हमारे इस राज को राज रखिएगा, वरना लोग खामखा हमारी मोहब्बत का मजाक उड़ाएं। फैसला तो नहीं किया ना उन लोगों ने अब तक? तो देख लेना फैसला भी। और क्या जरूरत थी उसे सबके सामने आने की? क्यों जरूरत नहीं थी? हवेली का हिस्सा नहीं है वो? उसका कसूर क्या है? कसूर? अम्मा बस, ये वक्त नहीं है जलती पर तेल डालने का। खुदा का वास्ते चुप कर जाएं। जलती पर तेल? तेल तो मेरे जलते हुए दिल पर मोहसिन डाल रहे। मासूम है मेरी रिफत, और मैं आपको बता नहीं सकती इस डर से कि आपका दिल ना जल जाए, कितनी मजबूर हो गई हूं मैं। कोई बात नहीं हसन, रूबी हमारी बहन है, उनके लिए हमें बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा। जी। और इस सिलसिले में रूबी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। हम उनसे कोई बात नहीं करेंगे बड़े भैया। अब परेशान भी मत होइएगा।
ठीक है, आप जाइए। रूबी, आपको हरगिज़ परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम परेशान नहीं हैं आपी, हम तो बस हैरान हैं। हम तो सोच रहे हैं कि हमें परी को वहां लेकर ही नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? आप नहीं समझ रही हो रूबी। क्या नहीं समझ रहे हम? शादी के बाद अगर कोई दूसरी खूबसूरत लड़की उनको नजर आ जाएगी तो क्या वो हमें छोड़ देंगे? ये भी ठीक है। बहुत बुरा किया, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी है आपी, बस हमसे अपने भाइयों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो सकती। उनकी इज्जत पे कोई आंच आ जाए ये हम नहीं देख सकते। शाबाश। हमें सिर्फ भैया के रुतबे और इज्जत का ख्याल हो रहा है, वरना कोई बात नहीं। और हमें आप सबसे शर्म आ रही है। रूबी हमारी बहन है और हमारी लाडली है। अगर उनकी पसंद का ख्याल ना होता तो इस किस्म के लोग हमारी हवेली में कभी भी दाखिल मत होते। लेकिन आप परेशान ना हो, सब कुछ हमारे सामने ही हो। नहीं मालिक, जो कुछ भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या रूबी ज्यादा परेशान है? जी मालिक। देखिए, हम और बड़े भैया रूबी से इस बारे में बात नहीं कर सकते। आप उनके काफी करीब हैं। आप उन्हें समझाएं कि परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मालिक, वो परेशान भी तो आप ही लोगों की वजह से हैं। आप लोगों की इज्जत से बढ़कर उनके लिए कुछ और मायने नहीं रखता। जानते हैं हम। पर आप फिक्र मत करें, हम उनसे बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी बात हुई थी उससे। फोन क्यों नहीं सुन रही है? हेलो। हाँ यार, नहीं मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ, मैं तो थोड़ी देर में करता हूँ। हाँ, बाय।
आप क्यों रो रही हैं? हमारी खातिर? हम अपने खातिर रो रहे हैं। क्यों रो रही हैं? आपका तो कोई भी कसूर नहीं है। इस हवेली में दुख की एक और वजह हमें। हम क्या करें रूबी? गलत सोच रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सच बोल रही हैं तो आपके अलावा इस हवेली में सब कोई हमारे बारे में ऐसे ही सोचता है। हम तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कबीर ने हमारे साथ इतना बड़ा मजाक क्यों किया, हमारा मजाक क्यों उड़ाया, हमारी फैमिली का, हमारी हवेली का क्यों? अगर आप एक बार कबीर से बात कर ले तो। कि हमारा पर्सनल मामला है। बेहतर होगा कि आप दखल अंदाजी ना ही करें। समझ गई? ये क्या कर दिया आप लोगों ने? तो बेटा हमने इनकार तो नहीं किया। इनकार से ज्यादा बुरा काम किया आप दोनों ने मामा। हमने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि डेट बाद में देंगे, और क्या कहा? डैडी, आप इस बात को नहीं समझेंगे। ये समझाया था मैंने आप लोगों को। अरे बेटा, ऐसे केसेस पहले भी हुए हैं। हमने तो वही सोचा था जैसा तुमने कहा था, लेकिन जब वो लड़की अचानक हम दोनों के सामने आ गई तो मैं और तुम्हारी मामा चौंक गए उसे देख करके। कहीं वो लड़की मुझे पसंद तो नहीं? कहीं आप दोनों के साथ कोई धोखा तो नहीं हो गया है? कबीर, बिहेव योरसेल्फ। सॉरी मामा, लेकिन मैं आप दोनों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। परी ना तो रूबी की कजन है और ना ही उसकी बहन। सीढ़ियों पर मिली थी वो उन लोगों को। ले पालक बच्ची है परी। ओह, वी आर सॉरी बेटा, हम अपनी गलती का इजाला कर देंगे। अब तो खुश हो ना? मैंने क्या खुश होना है मामा, लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे रूबी अब कभी भी मुझसे खुश नहीं होगी। अरे यार, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मामा तो एक्सपर्ट है मनाने में। फिर किस बात की परेशानी है तुम्हें? सब ठीक हो जाएगा। रूबी, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं परी, अगर हम उनका फोन नहीं उठा रहे? शुक्र है इतना तो समझ आया आपको। क्या मतलब? मतलब कि आप हमारी बात, दरख्वास्त जो भी समझे, बस एक बार कबीर से बात कर लीजिए। उससे क्या फायदा होगा? हमारा बोझ तो हल्का हो जाएगा। क्यों समझ रही हैं आप इसे अपना बोझ? हमारा ये रवैया कबीर और उनके घर वालों की वजह से। मत सवार कीजिए अपने सर पे इस बात को। प्लीज रूबी, हमारे खातिर बात कर लीजिए उनसे। अच्छा बस, चुप हो जाइए अब। कबीर का ही होगा, हमारे खातिर बात कर ले रूबी। हेलो। शुक्र है खुदा का कि तुमने फ़ोन रिसीव कर लिया, वरना क्या? वरना ये कि मैं तुम्हारे घर आ जाता। कोई ज़रूरत नहीं हमारे घर आने की।
आपके घर वालों ने जिस तरह हमारी इज्जत अफजाई की है ना, वही काफी है। याद रखेंगे सारी जिंदगी। देखो रूबी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। हम सिर्फ समझ रहे हैं, गलत और सही छोड़िए। देखो रूबी, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हें सब समझाना चाहता हूँ, लेकिन तुमसे मिलकर। कोई जरूरत नहीं, हम नहीं मिलना चाहते आपसे। प्लीज, कुछ नहीं बिगड़ा, सब कुछ वैसा ही है। एक बार प्लीज। हमने कहा ना, हम नहीं मिलना चाहते आपसे। ठीक, इसका मतलब यह है कि तुम्हें ना ही मुझ पर एतबार है और ना ही मुझसे प्यार है। यही समझ लीजिए। झूठ बोल रही हो तुम। देखो रूबी, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज एक दफा मुझसे मिल लो, एक दफा मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद जो तुम्हारा फैसला होगा मैं मानूंगा। मगर हम। प्लीज रूबी, प्लीज। अच्छा ठीक है, हम कल मिलने आते हैं आपसे, लेकिन कल के बाद नहीं मिलेंगे, समझ गए आप? जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जानते हो मोहसिन, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मुझे क्या ख्याल है? क्या? यही कि तुम बहुत बड़े नाशुक्र इंसान। अरे भाई, आजकल सबसे बड़ा मसला फाइनेंस का है और खुदा का दिया तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी अरे भाई, इस किस्म की टेंशन तो हम जैसे लोगों का काम है, मुलाजमत पेशा लोगों, जिन्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए भी मालिक से पूछना पड़ता है। आपकी हर राय से मुत्तफिक हैं हम, सिवाय उस नाशुक्री वाली बात के, क्योंकि नाशुक्रे नहीं हैं। और ये जो मसाइल हैं ये हमें परेशान नहीं करते बल्कि अजियत पहुंचाते हैं। दुनियावी सजाएं छोटी लगती हैं इस रूहानी सजा के सामने। बिलाल को जानते हैं? वही जो जिमखाना में हमारा दोस्त हुआ करता था, लंबा सा, जो गोरा सा था, बहुत हैंडसम जो था। वही। क्या हुआ उसे? उसे तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हें उसके पास लेके जाना। क्यों? शायद तुम नहीं जानते कि वो शहर का सबसे बड़ा साइकियाट्रिस्ट है। तो मौसूफ हमें मुकम्मल पागल समझने ही लगे। तो क्या आप पागलों के सींग होते हैं? आ जाओ। अरे कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है हम। आप परेशान लग रही हैं। ठीक कहा आपने दोस्त, है तो सही हम परेशान। शायद किसी का दिल दुखाया है हमने। आप दुआ कीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हमारी दुआओं में असर होता तो हमारे लिए कबूल ना होती हमारी दुआएं। ऐसा ना कहिए जमील, हमारे लिए आपकी दुआएं जरूर कबूल होंगी। खुदा करे। कल कबीर से मिलना है हमने। और आप हमारे साथ चलेंगे। हम आपके साथ चलेंगे। शुक्रिया।
सिफत आप क्या हुआ माँ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, तबीयत तो ठीक है, बस थकावट महसूस हो रही थी बस। सच बोल रही हैं? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आपने तो हमें डरा दिया। डर तो मैं रही हूँ। क्यों, क्या हुआ माँ? तुम्हारा इंतजार बहुत लंबा हो गया ना। तो क्या फर्क पड़ता है, अब तो मौसम ने कह दिया है ना। हाँ बेटा, लेकिन वक्त बहुत कुछ बदल देता है, और वक्त के साथ पसंद भी। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हैं आप? हाँ, इसलिए कि कल का पता नहीं मोहसिन का मिजाज कैसा हो। ये आप कह रही हैं? यही बेटा कि कल अगर मोहसिन का मिजाज बदल गया ना, तो तुम्हारी तकलीफ देख नहीं पाऊंगी। हमने अपनी चाहत पे भरोसा किया है हमेशा। बस सब मौके हाथ से ना निकल जाएं। तो क्या करना चाहिए हमें? मैं तो कहती हूँ कि मज़ीद इंतजार नहीं करना चाहिए अब आपको। ये आप अब कह रही हैं? कल तक तो आप हमारा हौसला बढ़ा रही थी, आज क्या हुआ? इसलिए कि सोने की चाह में चांदी हाथ से निकलना जाए। सोने या चांदी की चाह शायद आपको हो, लेकिन जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उनके लिए रातें छोटी पड़ जाती हैं, और जिन्हें ख्वाब को पूरा करना अच्छा लगता है उनके लिए दिन छोटे पड़ जाते हैं। नाराज हो अब तक? Really? पहले हम आपसे नाराज क्यों होंगे? देखो, मैं मानता हूं कि मॉम और डैड का कसूर था इस बात में। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी यार, लेकिन उसमें मेरा क्या जुर्म है? उनका आने का मकसद, आने का हवाला आप ही की तरफ से था ना। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सही, मगर इन्वॉल्व तो थे ना। देखो, तुम ठीक कह रही हो, मान लेते हैं कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन प्लीज एक दफा मेरी बात भी सुन लो। उन्होंने परी का जिक्र कर दिया तो क्या हो गया यार? मेरा ही कसूर है इसके अंदर। मैंने ही उन्हें परी के बारे में नहीं बताया था, बाकी सबके बारे में बता चुका था, और इसीलिए उन्होंने बोल दिया। और अगर बोल भी दिया तो कौन सी कयामत आ गई? इनकार तो नहीं किया ना उन्होंने।
सिर्फ इतना ही कहा था कि कुछ दिनों में डेट अनाउंस कर देंगे। मामा तो आज मुझसे कह भी रही थी कि वो तुम्हारे घर फोन करके मंगनी की डेट डिसाइड करना चाहती है, लेकिन मैंने ही उन्हें मना कर दिया। उनसे कहा मैंने कि आज मैं रूबी से जाके बात करूंगा, उससे मिलूंगा, उसे मनाऊंगा और उसके बाद वो फोन करेंगे। हमारे मानने न मानने से क्या होता है? हमारी फैमिली ने ये बात बहुत महसूस की है। अंदाजा है मुझे। देखो रूबी, इस पॉइंट पर आकर प्लीज यूं मत करो। हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है यार, हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से जानते हैं, एक दूसरे की बात समझते हैं। एक छोटी सी जिद हमारे रिलेशनशिप को तबाह कर सकती है इस वक्त। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो और मान जाओ प्लीज। हम रिफत आपी से बात करेंगे। बेटा जीते रहो, सलामत रहो, खुश रहो। मैं चलती हूँ। और हाँ, रिफत को बता। और हाँ खालाजान, जी बेटा। हम सोच रहे हैं कि हम जमील को भी बता दें। जरूर जरूर बेटा, जमील से कहो इंतजाम करेगा। जमील को भी बता दें कि उनकी शादी रिफत से होने जा रही है। मौसी क्या कह दिया बेटा? रूबी के मम्मी के दिन हमारी शादी की बात नहीं करनी थी आपने मोहसिन से? नहीं, वो वक्त ही नहीं मिला, कैसे करती। और फिर एक और बात थी जिसकी वजह से मैंने कुछ नहीं कहा। वक्त बहुत कुछ बदल देता है और वक्त के साथ पसंद भी। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हैं आप? कल अगर मोहसिन का मिजाज बदल गया ना तो तुम्हारी तकलीफ देख नहीं पाऊंगी। हमने अपनी चाहत पे भरोसा किया है हमेशा। सोने या चांदी की चाह शायद आपको हो, लेकिन जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उनके लिए रातें छोटी पड़ जाती हैं, और जिन्हें ख्वाब को पूरा करना अच्छा लगता है उनके लिए दिन छोटे पड़ जाते हैं। मेरे मौला, मुझे इस इम्तिहान से निकाल बाहर कर। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बच्ची को सलामत रख। जिस बात के लिए मैं खुद उसका जहन तैयार करती रही, कोई बात कहीं उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त ना हो जाए। मेरे अल्लाह, जो रिफत के हक में बेहतर फैसला हो वही करते मेरे मालिक। जी आपी। आपको कबीर से नहीं मिलना चाहिए था, और वैसे भी अगर आप हमें बता के जाती तो हमें ज्यादा खुशी होती। आपी वो हम बस खैर, जो आपने हमें बात बताई है उससे जाहिर है कि कबीर का कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी बात इस हवेली की इज्जत की है। जी आपी, जानते हैं हम सब। तो फिर आप ये भी अच्छी तरह जानती होंगी कि जब बात आपके भैया की इज्जत की हो तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जी
ठीक है, हम आपके भैया से बात करने की कोशिश करेंगे, और वो भी सिर्फ इसलिए कि हमें आपकी खुशी अजीज है। जाइए। कौन? लो मेरा बेटा, दूध पी लो। अरे कुछ कहा है मैंने? पी लेता हूँ। चलो सब ठीक है। तुम्हारी मुलाकात तो हुई उससे? हाँ, हुई तो थी, लेकिन वो बहुत नाराज है मुझसे। चलो, वो मान जाएगी तो उसके घर वाले भी मान जाएंगे। लेकिन अब तुम मुझे बताओ कि तुम हमें कब बताओगे मंगनी की डेट के लिए? नहीं मॉम, अभी नहीं। मैं खुद आप दोनों को बताऊंगा। सब चलो, मुंह ठीक करो, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। दूध पी लेना और सो जाना, ठीक है? बाप बन के पाला है रूबी को हमने, उनकी खुशी हमें क्यों अजीज नहीं होगी? फिर थोड़ी सी लचक तो पैदा करनी पड़ेगी आपको। इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते, और ये बात आप जानती हैं। हमें दुख है इस बात का कि हमारी बहन खुश नहीं है, लेकिन उनकी खुशी के लिए इस हवेली की नामूस को दांव पे नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, जो आपका हो। आप में जहां इतनी सारी खूबियां हैं, वहां आपकी खूबी हमें बहुत पसंद है। बात जल्दी समझ आ जाती है आपको। समझने के लिए ज़हनी हम आहंगी जरूरी होती है, बस आप ही को समझ पाए हम। अच्छा तो ये बात है। हाँ, हमें बहुत डर लग रहा है कहीं कबीर की मम्मी आके कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स ना लेके जाए। तो बहुत टेंशन की बात है। रफ़त आपी ने हमसे कहा था कि वो बड़े भैया से बात कर लेंगे, मगर अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। रूबी, हम मालिक से बात करते हैं। ये बात अब छोटे भाई की बस में नहीं रही। इस उलझन को सिर्फ बड़े भैया ही सुलझा सकते हैं। बड़े भैया से कौन बात करेगा? हम बात करेंगे। आप बात करेंगी? होश में तो है आप? इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हम बाद में जाके पछताना नहीं चाहते। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए परी। बड़े भैया ने बचपन से लेकर आज तक हमारी हर खुशी का ख्याल रखा है। बहुत प्यार करते हैं वो हमसे, औलाद की तरह है उनकी। हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें मायूस नहीं होने दें।
क्या सोच रहे हैं आप? सोच तो बहुत कुछ रखा था, लेकिन यही कि एक बार रूबी का रिश्ता हो जाए, फिर हम आपके बारे में सोचेंगे। सब ठीक हो जाएगा। हम भी इसी सिलसिले में बात करना चाह रहे थे। आपके हवाले से परेशानी नहीं है हमें। परेशान होने की जरूरत भी नहीं है आपको। बस हम ये कहना चाह रहे थे कि अगर रूबी के लिए फैसला हम कर चुके हैं। कैसा फैसला? यही कि रूबी का रिश्ता अब वह नहीं होगा। अगर एक गुस्ताखी की इजाजत मांगे तो? कैसी बातें करती हैं आप? अगर इस रूए जमीन पर हमारी मां के बाद किसी औरत ने हमारा ख्याल रखा है, हमारी खिदमत की है, तो वो आप हैं। आप इजाजत जैसे तकल्लुफात में कैसे पड़ सकती हैं? कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? रूबी के रिश्ते के इनकार से शायद आपको तसल्ली तो हो जाए कि आपने उनको औकात याद दिलाई है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको दुख हो। दुख? हमें क्यों होगा दुख? हमारे लिए ये बात अहम नहीं है कि कबीर रूबी को पसंद करते हैं, लेकिन ये बात बहुत अहम है कि रूबी भी कबीर को पसंद करती है। तो इसका मतलब है कि उनकी पसंद इस खानदान की इज्जत से ज्यादा है। नहीं, हमने कतन ऐसा नहीं कहा, बल्कि आपकी इज्जत पर मान करते हुए वो भी यही सोच रही हैं जो आप सोच रहे हैं। तो फिर मसला क्या है? सिर्फ ये कि कहीं हम अपनी अना की वजह से उस मासूम की खुशियां तो नहीं छीन रहे। खुशियां देने वाले खुशियां कैसे छीन सकते हैं रिफत? ये बात तो उन्हें सोचनी चाहिए जिनसे वो सारी जिंदगी खुशियां लेती आई हैं। आज उस खानदान के लिए वो अपनी एक छोटी सी खुशी कुर्बान कर सकती हैं या नहीं? नहीं रूबी, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा ही हुआ है। हमने खुद सुना है, उन्होंने रिफत आप ही से कह रहे थे। अच्छा, आप खामोश होइए। बड़े भैया भी गुस्से में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके बारे में सोचेंगे ही नहीं। कितने मजबूर हैं हम आज एक रिश्ता ना होने की वजह से। आज हमारी माँ जिंदा होती ना तो हम खुद उनसे जाके बात कर लेते, पर अफसोस के। ऐसा मत सोचिए रूबी, आपके तो सिर्फ माँ बाप नहीं है, बाकी सब तो है ना। हमें देखिए, हमारा कौन है? हम तो बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन इस हवेली की वजह से हमारे सारे रिश्ते कायम हैं। हम मालिक से बात करेंगे, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। बस आप खामोश हो जाइए। तो आप समझती हैं कि मोहसिन ने गलत फैसला किया है? बात सही और गलत की नहीं है,
इस घर में उनके अलावा सब चाहते हैं कि रूबी का रिश्ता हो जाए। और मोहसिन के इनकार के बावजूद सब यही चाहते हैं? जी, बस अब उनके इनकार को इकरार में बदलना है। आसान काम नहीं है, जानते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर आप उनसे बात कर लें तो। मैं? आप चाहती कि मैं बात करूं मोहसिन से? जी हाँ, क्योंकि आप उनसे बड़ी हैं, आपकी बात यकीनन अलग होगी। आप बहुत नादान हैं रिफत, बहुत मासूम। आपको अंदाजा नहीं। क्या हुआ अम्मा? कुछ नहीं बेटा, मैं ये कह रही थी कि रिश्तों को कायम करने और रिश्तों की जांच पड़ताल करने में मोहसिन की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या मतलब है इस बात का? ये बात हमें समझ ही नहीं आई। आप अपने सहन पे बोझ ना डालें, वही होगा जो मोहसिन चाहते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अगर आप रूबी के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ बात ही तो करनी है। अगर मेरी बातों में इतना दम होता तो आप आज तक यहाँ कंवारी बैठी होती। हमारी बात कहाँ से आ गई बीच में? हमारी बात तो हो ही नहीं रही, और वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं ना। हाँ, अच्छी तरह जानते हैं। अब कहाँ जा रही हैं आप? आती हूँ मैं बस, आइए। जान, मेरी रिफत, मैं कैसे बताऊं आपको कि उसके ख्वाब देखना छोड़ दें। मैं कैसे कहूं आपसे कि फैसला तो मोहसिन आपके बारे में कर चुके हैं। कसूर सिर्फ आपका नहीं मेरी जान, मैंने ही आपको इस राह पे डाला है। उस राह पे चलते चलते आपके पांव शल हो गए। मैं नहीं जानती कि कैसे पलट कर आएंगी आप। मालिक, आप जानना चाहते थे ना कि हमें क्या परेशानी है। हम इस घर के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो सबकी मेहरबानियों के बदले हो। लेकिन हमारा वजूद इस हवेली में सिर्फ दुख लाता है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे ही है मालिक, हमारी वजह से रूबी की शादी रुक गई। वो ठीक लोग नहीं थे। वो ठीक लोग थे मालिक, उनको हमारी वजह से गलतफहमी हुई है। कबीर उनको हमारे बारे में बताना भूल गए थे, और अब वो आना चाहते हैं। बड़े भैया से माफ़ी भी मांगेंगे, लेकिन बड़े भैया तैयार नहीं है। अगर आप बड़े भैया से बात। हम ज़रूर कर लेते बड़े भैया से बात, लेकिन इस बात की नौइयत मुख्तलिफ है इस मौके पर। इस मौके पर? किस मौके पर आपने उनसे बात की है? कब यकीन दिलाया कि आप भी इस घर के फर्द हैं? नहीं बोल सकते हम बड़े भैया के सामने। किसमें इतनी हिम्मत है कि बड़े भैया से बात करें? मालिक,
रूबी लड़की है, औरत जात है, आप तो मर्द है ना, आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए बड़े भैया से बात करना। किसी गैर के लिए तो नहीं कह रहे हमने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं कहा, आप ही की बहन के लिए बुलवा रहे हैं हम। रूबी बहन है हमारी और वो बड़े भैया। क्या चाहती हैं आप कि हम अपनी बहन के लिए बड़े भैया के आगे डट जाएं? बदतमीजी पे उतर आए हम। बदतमीजी करने को कौन कह रहा है मालिक? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई होने का सबूत दें, ताकि उसे ये ना लगे कि भाई ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। ठीक है, मौका देखकर हम बात करेंगे बड़े भैया से। हाँ मालिक, ज़रूर। पता है, उसका बहुत छोटा दिल है। कह रही थी कि अगर माँ जिंदा होती ना तो उनसे खुद बात कर लेती, लेकिन भाइयों के साथ कैसे करे? आप ही आपने हमें बुलाया? जी, हमने आपको बुलवाया, आपसे अकेले में बात करना चाह रहे थे। जी कहिए। पहले तो आप हमें ये बताइए कि क्या हुलिया बना रखा है? ये वो दरअसल हमारे सर में दर्द हो रहा है ना, इसलिए। अच्छी तरह जानते हैं आपकी हरकतें। अब इस तरह प्रेशराइज करेंगे आप हमें? नहीं नहीं आप ही, हम तो बस। सबसे पहले हुलिया ठीक करें आप अपना। ठीक है, अभी कर लेते हैं। हमें आपसे ये बात करनी थी कि आप तो अच्छी तरह जानती है कि बड़े भैया के सामने कोई भी बात नहीं कर पाता। सब जानते हैं। फिर भी हमने बात की है। जी जी, अम्मा से भी बात करने को कहा है। अब रह गए एहसन, तो एहसन क्या बात करेंगे, इसलिए हमारे जहन में एक आइडिया आया है। हमें ये देखकर बहुत खुशी हो रही है आप ही कि आप हमारे हक में इतना सोच रही हैं। शुक्र, इतना तो माना है। ये बात तो हम हमेशा से मानते आए। खैर छोड़ो इन बातों को। हमारे जहन में एक आइडिया है। हमें ये बताइए कि कबीर इस हवेली में किसके रेफरेंस से आया था? कबीर हवेली? वो जमील के रेफरेंस से आया था ना? जी। जमील। तो बड़े भैया के जहन में ये होगा कि जमील और कबीर दोनों दोस्त हैं। तो ये क्या बड़े भैया से बात जमील करेंगे। अब जमील बड़े भैया से बात करेंगे और कबीर की फैमिली की माफ़ी, माजरत और गलत फहमी के बारे में वही बताएंगे। हमारी फैमिली में से तो कोई बड़े भैया से ये बात कर नहीं सकेगा। बड़े भैया कहेंगे कि हमें ये बातें कैसे पता चली। सही कह रही हैं आप। तो फिर हम जमील से बात करें? नहीं, जमील से बात हम करेंगे और उन्हें समझा देंगे कि क्या बात करनी है। हमें 100% यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्रिया आप ही। अब जाओ, हुलिया ठीक करो। अभी करते हैं। वजह तुमने कभी मोहब्बत की है? अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? तो कहीं ऑडियो तो नहीं रिकॉर्ड कर रहे? भाई आजकल वैसे भी मीडिया और प्रेस के स्कैंडल्स बहुत मशहूर हैं। हम संजीदा हैं। कहाँ यार, और इस संभालते ही पता चला कि हमारे नसीब में चचा की बेटी लिख दी गई है। मोहब्बत का मामला तो वहीं पे स्टॉप हो गया। कभी कोई अच्छी लगी हो? बहुत सारी अच्छी लगी भाई, दिल फेंक तो हम पहले से ही थे,
लेकिन फ्लर्ट नहीं थे। साफ साफ कह देते थे कि हम पहले से ही मंगनीशुदा हैं। और पता रिएक्शन क्या होता था? मुड़ के देखती भी नहीं थी। वजाहत हमने कभी मोहब्बत की नहीं, ये यूं कह लो कि हमें मौका ही नहीं मिला ये सब कुछ सोचने का। लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि मोहब्बत में कैसा महसूस होता है। हाँ, जब बेसुकूनी हो, रात को नींद ना आए, खाने को जी न चाहे, तो समझ लीजिए आपको मोहब्बत होगी। अच्छा, ऐसी होती है मोहब्बत, जब ना चाहते हुए भी उसकी तरफ बढ़ा जाए। बिल्कुल, लेकिन मौसम मोहब्बत और हवस में फर्क होता है। क्या मतलब है? मतलब ये कि मोहब्बत में कोई गर्ज नहीं होती, नीयत खराब नहीं होती, और जब ये चीजें मोहब्बत में शामिल हो तो वो मोहब्बत नहीं, गुनाह है। बाय द वे, आज तुम इस टॉपिक पे कैसे आ गए? बस ऐसे ही अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा था। याद रखना मोहसिन, इस उम्र का इश्क होता बड़ा खतरनाक है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह करे, अल्लाह करे ऐसे ही हो। मोहब्बत में कोई गर्ज नहीं होती, नीयत खराब नहीं होती, और जब ये चीजें मोहब्बत में शामिल हो तो वो मोहब्बत नहीं, गुनाह है।